हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गॉस नियम का डेरिवेशन। तो आज हम इसके डेरिवेशन को सीखने वाले हैं। ठीक बात है। इसके पिछले वीडियो में ये जान चुके थे कि गॉस का नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। फाई बराबर, फाई क्या है? फ्लक्स है। उस बंद सतह के अंदर कुल कितने आवेश हैं, सिग्मा क्यू कुल आवेश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस नियम का फॉर्मूला। और हम इसी को सिद्ध करेंगे। ठीक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो गॉस का नियम है वो बंद सतह के लिए लागू होता है। तो मान लेते हैं ये बंद सतह है, ये एक बंद सतह है। तो ये क्या है? बंद पृष्ठ। और इस बंद पृष्ठ को ही बोला जाता है गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ। और इस बंद सतह के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर, एक आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश, पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है। ठीक है। और आप जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है। ठीक बात है। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, इस तरफ। ये है विद्युत क्षेत्र। और इसकी जो दूरी है वो आर है। इस बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु पी है, और इससे जो दूरी है आवेश की वो आर है। अब आपको ये बताना है कि इस बंद सतह से कुल कितने फ्लक्स गुजरेंगे। वो ऐसे हमें पता है कि कितना गुजरेंगे, जितना आवेश है कुल आवेश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये प्रूव करना है, ये आपको बताना है कि इस बंद सतह से कुल कितने फ्लक्स गुजरेंगे। ठीक है। टॉपिक क्लियर है। तो पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सतह का एक छोटा सा हिस्सा, अल्पांश हिस्सा, इस पूरे सतह का एक छोटा सा हिस्सा हम ले लेते हैं। इस पूरे सतह का अल्पांश हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, ये है डीए। इस पूरे बंद सतह का एक छोटा सा हिस्सा ये है डीए। ठीक है। और आप जानते हैं कि छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है सतह के लंबवत होता है। ठीक बात है। इस अल्पांश क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो सतह के लंबवत होगा, इस तरफ। ये होगा क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर। ठीक है। इस छोटे से हिस्सा का जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके लंबवत होगा, डीए वेक्टर। इस छोटे से क्षेत्रफल में से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा, पहले ये पता करना होगा। फिर हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा पूरा बंद सतह का फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए, इस छोटे से सतह के कितना फ्लक्स गुजरेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, फाई इज इक्वल टू, आपको फ्लक्स की परिभाषा से लगाना है। अगर आपने फ्लक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, तो कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक बात है। तो देखिए, फ्लक्स बराबर क्या होता है, इस छोटे के लिए लिख रहे हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए लिख रहे हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी फाई। डी दर्शाता है छोटा सा हिस्सा को। ठीक है। और अगर हम इस छोटे से हिस्से को अगर जोड़ते चल जाएं तो इस पूरे बंद सतह का हमें फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का अर्थ ही होता है जोड़ना। अगर हम इस छोटे से हिस्सा को अगर जोड़ते चला जाए तो क्या हो जाएगा, इस पूरे बंद सतह का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दिए। और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमने लिख दिया फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है। अब सुनिए, अगर दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों डॉट प्रोडक्ट में रहे, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट में रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक बात है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होता है जो समझते हैं। देखिए, कॉस थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। तो देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में है जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है। विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है। जब दो रेखा समानांतर और दोनों एक ही दिशा में हो तो उसके बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप थीटा का मान पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से फाई का मान क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, ई इंटू डी, 0 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो गया ई इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब देखिए ई कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है जो समझिए। देखिए इसकी जो दूरी है पी बिंदु से वो आर है। अगर हम इधर के लिए भी बात कर लें तो इधर के लिए दूरी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो आप इधर के भी ले लें तो क्या हो जाएगा, दूरी समान है। अगर हम इधर के लिए भी ले लें तो क्या है, दूरी समान है। तो आप जो बिंदु आवेश के लिए जो फॉर्मूला जानते हैं, मान लीजिए ये बिंदु आवेश क्यू है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है और इसकी जो दूरी है वो आर है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के लिए क्या जानते हैं, बिंदु आवेश के लिए क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र ई बराबर के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर। तो अगर देखिए यहाँ तो सब फिक्स है, के का मान भी फिक्स है, क्यू का मान भी जो देगा डाटा वही होगा, दूरी बदल सकता है। तो अगर यहाँ पर दूरी फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जानते हैं इंटीग्रेशन करते वक्त जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन डी ए, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन डी ए क्या होता है जो पहले समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक है, इसकी जो पूरी लंबाई है वो x है, ठीक है। और इस रॉड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, इस रॉड के एक छोटे से हिस्सा का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। छोटे से हिस्से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटा सा हिस्सा के लिए dx, और पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x हो जाएगा, ठीक बात है। इस रॉड के लिए एक छोटे से क्षेत्रफल का जो dx होगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। परंतु dA का इंटीग्रेशन कभी भी a नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा जो पहले समझते हैं। देखिए ये dA क्या है, एक बंद सतह का एक छोटा सा हिस्सा, अल्पांश हिस्सा, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या बता रहा है कि अगर इस छोटे से हिस्से को अगर जोड़ते चल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये क्या है, एक गोला है, गोला आप इसको मान सकते हो। तो ये क्या है, एक गोला है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या दर्शा रहा है, इंटीग्रेशन दर्शा रहा है इस गोले के एक छोटे सा हिस्सा का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसी तरह अगर हम जोड़ते चल जाएं तो इस पूरे गोले का हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ये रॉड है, ये गोला है, तो ये रॉड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन गोला का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर ही पुट कर देंगे 4πr²। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए इस पूरे रॉड है, उसका लंबाई x है, और अब कोई पूरे लंबाई का क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, इस छोटे सा क्षेत्रफल का लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि पूरा लंबाई, पूरा इस रॉड का क्षेत्रफल निकल जाए, ठीक बात है। तो हमने इंटीग्रेशन किया तो इसका आ गया x, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए का जो क्षेत्रफल आएगा वो a नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा जो समझिए। देखिए ये एक पूरा गोला है, अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल का, डी ए क्या है, इस पूरे गोले का एक छोटा सा हिस्सा, अगर हम इस छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम जोड़ते चल जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या हो जाएगा, 4πr²। बस पुट कर दीजिए। तो यहाँ से फाई का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, 4π दूरी का स्क्वायर r²। गोले का क्षेत्रफल 4πr² हमने पुट कर। इधर देखिए, देखिए फाई बराबर ई क्या है, यह विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन दूरी, दूरी कितना है, r है, तो r² इंटू 4πr²। ठीक बात है। देखिए कूलाम के नियम से इस के का आप मान जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, 1/4πε0 q/r² इंटू 4πr²। 4π से 4π खलास, r² से r² खलास, बच किया गया q/0। यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि गॉस का नियम क्या होता है, q/0। ये क्या बता रहा है, इस बंद सतह के अंदर कुल कितने आवेश है, तो q आवेश है डिवाइड बाई ε0। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि गॉस का नियम का फॉर्मूला φ = q/ε0। ठीक बात है।
अब अगर गौर कीजिएगा तो देखिए, अब साइलेंट नोट यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी मान फिक्स है। ठीक है, इसका मान फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसका मान फिक्स है, यानी कि 5 बराबर हो जाएगा क्यू के। गॉस का नियम यही तो बताता है, 5 फ्लक्स जो बराबर हो जाएगा आवेश के। देखिए, ये आवेश क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करेगा, और जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करेगा उतना ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्स देखने को मिलेगा। ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, वो क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न क्या करेगा, फ्लक्स करेगा। ठीक है, ये फ्लक्स बनाएगा, तो ये हो गया फ्लक्स। गॉस का नियम यही तो बताता है कि इस बंद सतह से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वही तो बता रहा है। देखिए, मान लीजिए ये पॉजिटिव आवेश है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा, और इस सतह से जितना भी विद्युत क्षेत्र गुजरेगा वही तो बताएगा फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो इसलिए फ्लक्स बराबर है आवेश के। ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक बात है, हमने आज सीखा फ्लक्स की डेरिवेशन। ठीक बात है, फटाफट एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गॉस का नियम क्या कहता है कि हमेशा बंद सतह के लिए लागू होता है, तो हमने एक बंद सतह ले लिया। ठीक है, और इसके केंद्र पर एक पॉजिटिव आवेश रखे हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो क्या करेगा, इससे दूर होता है, विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है, तो ये रहा विद्युत क्षेत्र इससे दूर। और इस पूरे सतह का अगर फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले एक छोटे से हिस्से को फ्लक्स निकालेंगे कि उसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक बात है, तो हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। जो अल्पांश क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उसके लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है, तो ये इसका सतह के लंबवत हो गया डीए वेक्टर। ठीक बात है, और हमने फ्लक्स की परिभाषा से लिख दिया इंटीग्रेशन डी फाई। डी फाई क्या है, एक छोटे सा हिस्सा का क्षेत्रफल, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ना। तो इस छोटे छोटे हिस्सों को अगर जोड़ते चले तो पूरा इस बंद सतह का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, तो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और हमने ये वेक्टर वाला टॉपिक में सीखा है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहे तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण। तो देख सकते हैं क्षेत्रफल भी उसी दिशा में है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो इसके एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 होता है 1, तो यहाँ से हो गया 5 बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब ई कांस्टेंट है क्योंकि हर जगह दूरी समान है, तो हमने बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए क्या होता है, जो मान लेते हैं हम एक रॉड है, उस रॉड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा, ये मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा है डी एक्स। ठीक है, इस पूरे पूरे रॉड का एक छोटा सा हिस्सा है dx, और अगर इस छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ते चले जाए तो हमारा पूरा लंबाई मिल जाएगा। हम लोग इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दिए, तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर dA का इंटीग्रेशन a नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इस पूरे गोले का एक छोटा सा हिस्सा है dA, अगर हम इस छोटे छोटे हिस्सों को अगर जोड़ते चल जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पूरा एक गोला प्राप्त होगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। हमने मान पुट कर दिया, और जो कटा कट गया, खल्लास हो गया, फाई का मान हमें आ गया Q/ε0। यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, हमने ये भी सीखा कि अगर ε0 को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो फाई जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आवेश के बराबर होगा। मतलब जितना आवेश होगा उतना ही फ्लक्स होगा। आवेश क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण क्या होगा, फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो यही तो बताता है गॉस का नियम। ठीक बात है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी क्लास ना छूटे। और नोट्स इसका अच्छा से बनाएगा, और रिवाइज बार बार करते रहे, एक बार वीडियो को देखकर और एक बार अपने खुद से रिवाइज कीजिएगा। ठीक बात है, तब जाके ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।